मॉर्निंग क्लास। आज हमारा क्लास रहेगा आर्द्रता का। आर्द्रता के बारे में हम आज पढ़ेंगे। आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी ये क्या होती है? ये हमारे जैसे वायुमंडल में, यानी जैसे हम क्षोभमंडल कह सकते हैं, इसमें जो वायु में जो हमारा जल है किसमें होता है? वाष्प में, यानी गैस में होता है। गैस में जो भाग होता है उसे हम बोलते हैं जल वाष्प। जो भी ये जल वाष्प में है, यानी कि हमारे 0 किलोमीटर है पृथ्वी यहाँ पर है, इसके ऊपर वायुमंडल में जो भी हमारा जल है वो जल वाष्प में होती है, उसे हम आर्द्रता कहते हैं, यहाँ पे नमी कहते हैं। वायुमंडल में, यानी कि वायुमंडल में 0 से 4% जल वाष्प होता है। कितना? 0 से 4%। ठीक है। ये हमारे जो आर्द्रता है ये मुख्यतः हमें 3 प्रकार से मिलती है: निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता और 3 प्रकार से ये हमारी आर्द्रता मिलती है। कौन कौन सी? निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता और विशिष्ट आर्द्रता। पहले क्लास आती है निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता और आगे आती है विशिष्ट आर्द्रता। जो निरपेक्ष आर्द्रता है और हमारे इसके बारे में देखेंगे, निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है और सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है, इसके बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। निरपेक्ष आर्द्रता में हम देखेंगे वायु की प्रति इकाई के आयतन में विद्यमान जल वाष्प प्रति घन मीटर में होता है, उसे हम क्या कहते हैं? निरपेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता में हम देखेंगे, सापेक्ष आर्द्रता में किसी भी तापमान या कोई भी तापमान पर कोई भी ताप है और प्लस वायु का भार और साथ में अनुपात किसका होगा? अनुपात होगा हमारा सापेक्ष आर्द्रता में अनुपात होगा हमारा जल वाष्प, उसको हम सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। अब बात आती है सापेक्ष आर्द्रता को हम किसी तापमान पर उपस्थित जल वाष्प की मात्रा एक हम लिखेंगे किसी तापमान पर उपस्थित जल वाष्प की मात्रा बटे उसी ताप पर उसी आर्द्रता, यानी आर्द्रता नमी पर, उसी आर्द्रता उसी नमी पर सामर्थ्य, उसकी सामर्थ्य कितनी है, मल्टीपल। इसके जरिए से हम सापेक्ष आर्द्रता निकालते हैं। अब बात आती है विशिष्ट आर्द्रता। वायु के प्रति इकाई भार जल वाष्प के भार की विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। वायु के प्रति इकाई पर भार और जल वाष्प के भार को, यानी कि वायु का भार प्लस जल वाष्प भार को हम विशिष्ट आर्द्रता के रूप में जानते हैं। इस प्रकार से हमने देखा है कि आर्द्रता क्या होती है, जो हमारी नमी है या ह्यूमिडिटी है उसके बारे में हम देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक जिसका आता है वर्षा, या हम फिर से कह सकते हैं संघनन। संघनन बेटा जैसे होता है कि जो भी हमारा जल वाष्प है, यानी वायुमंडल में जो भी चीजें हैं, जल वाष्प, हमारा जल है 3 रूपों में पाया जाता है: गैस, ठोस और तरल। तरल में क्या होगा? वर्षा के बूंदे। ठोस में क्या होगा? हिम। और गैस में क्या होगा? जल वाष्प। ये जो हमारे प्रकार है, ये हम संघनन क्रिया जो होती है उसके बारे में हम कहते हैं। तो जल के गैसीय अवस्था को जल वाष्प कहते हैं, ठीक है, कि तरल अवस्था को परिवर्तन को संघनन कहते हैं। संघनन कहते हैं जैसे जो भी परिवर्तन होता है, गैस से जल, जल से गैस, या फिर हिम से जल तरल, इस अवस्था को हम संघनन कहते हैं। संघनन क्रिया में कौन कौन आते हैं ये पहले हम देखते हैं। ठोस,
पाला, कोहरा, तुषार और वर्षा, जो भी हमारी वर्षा। सबसे पहले ओस देखते हैं। जब हमारा ओस किसे कहते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। शीतकाल में, यानी कि जब मतलब सर्दी का ठंडी का समय होता है तो शीतकाल में जो हमारी रातें जब ज्यादा समय तक ठंडी रहती हैं तो हमें सुबह हम छोटे छोटे पेड़ पौधों पर ओस दिखाई पड़ती है। पाला क्या होता है? जब हमारा 0 सेंटीग्रेड से तापमान नीचे चला जाता है, पानी किसमें होता है? हिमकरन में परिवर्तित होता है, उसको हम पाला के रूप में कहते हैं। कोहरा क्या होता है? जो भी हमारे वायुमंडल में धूल, कण, धुआं, इसके जरिए से जलवाष्प उसमें सम्मिलित होने के कारण 300 मीटर के बाद हमें दिखाई नहीं पड़ता है, उसको हम कोहरा कहते हैं। तुषार वो इसी प्रकार से जैसे ड्यू जो हमें पड़ती है, जिसे ओस बोलते हैं, उसको हम तुषार चीज अलग हो जाती है, वो ओस चीज अलग हो जाती है। तुषार जब उड़ता पड़ता है तो हम देखते हैं। वर्षा हमारी मेन टॉपिक रहेगा, तो वर्षा के बारे में जैसे पढ़ेंगे। वर्षा जो हमारा जल है वो किसमें होता है? गैस के भाग में जलवाष्प। जलवाष्प जब परिवर्तन होता है जल की बूंदों में, तो वर्षा के रूप में या पानी की बूंदों के रूप में जब गिरता है तो उसे हम वर्षा कहते हैं। वर्षा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, हम उसके बारे में भी देखेंगे। वर्षा 3 प्रकार की होती है। एक होता है संवहनीय, एक होता है पर्वतीय, और एक होता है हमारा चक्रवाती। संवहनीय वर्षा होती है ताप के आधार पर, जैसे कि ये हमारा टेम्परेचर इक्वेटर के एरिया में पानी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण जल है एकदम वाष्प के रूप में जाता है, जलवाष्प बनता है। यहाँ पे जलवाष्प के रूप में बन जाने के कारण इसके बाद उसी जगह पे फिर बड़ी तेज भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में कस के बारिश होती है, उसे हम संवहनीय वर्षा कहते हैं। पर्वतीय वर्षा में क्या होता है? जैसे हिमालय पर्वत है, यहाँ से हवाएं गई समुद्र से और टकराने के बाद यहीं पे वर्षा हुई, जैसे हमारे भारत में मानसून से जो आता है पर्वतीय के आधार पर होता है। चक्रवाती वर्षा क्या होती है? जो हमारे पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्रों में होती है, जैसे यूरोप है, इधर से पानी मतलब हमारा अटलांटिक महासागर से हवाएं जो चलती हैं वो हमारी चक्रवाती वर्षा के अनुसार होती है। इसी प्रकार से ये हमारा टॉपिक्स खत्म हुआ।